ठीक है। अरे थोड़ा बहुत पानी हो जाएगा। चलिए हो चलिए, ये है बहरामपुरा का डेलीगेशन। जो आप देख सकते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम फाड़े जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो 4.5 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराते रहे हैं, जिन्होंने ये मांग की थी कि इनका इस चुनाव के अंदर इनका एक जो है उम्मीदवार होना चाहिए जो ज़मीनी लेवल से जुड़ा हो और इस विस्तार की समस्या को समझता हो। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब को छोड़कर, बाबा साहब आम्बेडकर को छोड़कर पार्टी के तमाम लीडरों को जो है परचम के साथ उनको जो इनके परचम को फाड़ दिया गया है और पूरी तरह से 500 से 600 कार्यकर्ताओं का विरोध है और ये अपनी पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में इन्हें लगा कि कोई और पार्टी ने अच्छे उम्मीदवार को यहाँ पर टिकट दिया है, उम्मीदवार बनाया है, तो उसको ये मदद करेंगे, उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। ऐसे ही अपना कार्यालय भी बंद हो रहा है एमआईएम के लिए। और मैं आपको बता दूं कि ये 4.5 साल से हमारे एमआईएम मजलिस का कार्यालय था और यहाँ से हम सारे समाज का काम कर रहे थे। आज से मैं कार्यालय बंद कर रहा हूँ और ये ऑफिस भी आज से बंद कर रहा हूँ, लेकिन समाज का काम चालू रहेगा, चालू था, चालू है और चालू रहेगा। समाज के बीच में हम हमेशा खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। उसी साहब से मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे। हमारे जो कायद है उसी साहब, उससे हमें बैर नहीं है, लेकिन साबिर भाई आपकी खैर नहीं है। साबिर भाई आपकी खैर नहीं है क्योंकि आपकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक भी उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इस दफ़ा जीत के नहीं आएगा, क्योंकि आपने ऐसा अपने टिकट नहीं दिया ऐसे आदमी को जो जिता के लाए। ऐसा आदमी को अपने टिकट दिया है जो वालीवान सिर्फ वीडियो बनाता है, उसके पास एक संगठन नहीं है, एक आदमी नहीं है, नहीं है कि नहीं तो आप मीडिया वाले आप जाके तपास कर सकते हैं। आप किसी पार्टी के अंदर अगर उनको जुड़ना हो तो बहुत पहले से अपनी कुर्बानी ना देवे और बैनर के नीचे काम ना करे, समाज का खूब काम करे, समाज के लिए खूब दौड़े, समाज की खूब मेहनत करे, अपने विस्तार का जितना हो सके भला करे, लेकिन किसी बैनर के नीचे नहीं, किसी सिंबल के नीचे नहीं। अगर आप किसी सिंबल के नीचे काम करते हो तो सिर्फ आपको मजदूर समझा जाएगा, लीडर नहीं समझा जाएगा। और कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव के वक्त में आपको सिर्फ बराती का जो है ना हकदार मिलेगा, दूल्हा कोई और बनेगा। कई अलग बातें कि खामोश करे रहते हैं, फिर भी जो बड़े बड़े रहते हैं, ऐसे अखलाक से मिलता है हमारा सजदा जिनके जूती में कई ताज पड़े रहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद तौहीद शेख है। एआईएमएम में क्या डेजिग्नेशन था आपका, क्या होता है? मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहमदाबाद शहर का महामंत्री हूँ। जी, क्या कुछ दुख है आपको और आज का जो पूरा संगठन है डेलीगेशन वो रिजाइन करने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल, हम लोग यहाँ पे जो अभी इकट्ठा हुए हैं और हमारे इकट्ठा होने का बैठने का कारण ही यही है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मेरा जो ओहदा है महामंत्री का और हमारे जो संगठन है ये ओहदे से और संगठन के साथ पार्टी के अंदर से रिजाइन दे रहे हैं, इस्तीफ़ा दे रहे हैं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि तकरीबन 4-4.5 साल हो गया मुझे पार्टी के अंदर जुड़े हुए। हम लोगों ने तन मन धन के साथ पार्टी का सपोर्ट किया, पार्टी को मजबूत करने का काम किया है और ये विस्तार के अंदर मजलिस का कोई नाम लेने वाला नहीं था। ये मजलिस के अंदर हमने डोर टू डोर यहाँ के अवामों के लिए मेहनत की और मजलिस का प्रचार किया और पार्टी के अंदर कोई भी प्रोग्राम हुआ, हर प्रोग्राम के अंदर हमारे संगठन के लोग और हमारी मौजूदगी वहाँ पे हर प्रोग्राम के अंदर होती थी। और अल्लाह जानता है कि हम लोगों ने किस तरह से कुर्बानियाँ दी है। और हमारी जो नाराज़गी का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे जो सदर है जनाब साबिर भाई काबलीवाला साहब, उनसे हमने ये मांग करी थी कि नबी बस्ती विस्तार के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ के आवाम को प्रॉब्लम है और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे एमआईएम पार्टी के अंदर से एक उम्मीदवार हमारे नबी बस्ती को देना चाहिए ताकि वो उस परेशानी का जो सामना परेशानी है उसका निकाल जल्द से जल्द ला सके। क्योंकि यहाँ पे 25 से 30 हज़ार वोटर है यहाँ पे और यहाँ पे एक उम्मीदवार होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि दूसरे पार्टी वाले 2-2 उम्मीदवार देते हैं। लेकिन साबिर भाई काबलीवाला साहब ने कहीं ना कहीं ये विस्तार के 25 से 30 हज़ार वोटरों को नज़रअंदाज करते हुए, हमारी संगठन को नज़रअंदाज करते हुए, हम लोगों को नज़रअंदाज करते हुए बगैर मशवरा के ये फैसला लिया। जो उम्मीदवार चारों के चारों जूने बहरामपुरा से आते हैं, ढाल के ऊपर से आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको तकलीफ़ है कि हमारी आवाम के अंदर भी बहुत नाराज़गी है, जनता के अंदर भी नाराज़गी है कि हमारे विस्तार से एक उम्मीदवार तो होना चाहिए।
अभी फिलहाल जिन्हें टिकट मिला उसका कोई विरोध है आपको? नहीं, जिन्हें टिकट मिला उसका मुझे कोई विरोध नहीं है। पार्टी के अंदर जो सिस्टम है, जो आइडियोलॉजी है, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो छोटे मोटे कार्यकर्ता है वो उसकी धज्जियाँ उड़ाते हैं और साबिर भाई काबलीवाला साहब उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का काम करते हैं। मैंने 2-4 कंप्लेंट पहले भी की थी कि भाई प्रोटोकॉल के खिलाफ कुछ कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। साबिर भाई को मैसेज भी पहुंचाया, उन्होंने बोला एक्शन भी लेंगे, लेकिन एक्शन हुआ नहीं। मुझे बहुत सारे कामों के अंदर ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं ये सिस्टम को और मजलिस को छोटे मोटे कार्यकर्ता चला रहे, क्योंकि बहुत सारी जगह पे साबिर भाई को मैंने नाकाम पाया है एक्शन लेते हुए और आइडियोलॉजी को फॉलो कराते हुए। आप यहाँ से रिजाइन करके किसी और पार्टी को, चुनावी माहौल है, किसी और पार्टी को जो ऐसे कोई नुमाइंदे उम्मीदवार जिनको आप समर्थन दे सके, ऐसे कोई बात सामने? मैं आपको ये बता दूं कि मेरा और मेरे संगठन का अभी कोई इरादा, कोई विचार नहीं है कि मैं किसी पार्टी को समर्थन दूं या किसी पार्टी में जाऊं। मैं आवाम का काम, कौम का काम करता था और करता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक। हमको किसी पार्टी के लेवल की ज़रूरत नहीं है। आवाम का दर्द मेरे दिल में है। किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो, अगर वो हमें भरोसा ये दिलाता है कि भाई मैं बहरामपुरा की जनता के साथ उनकी तकलीफ़ों को दूर करूंगा, उनकी परेशानियों को दूर करूंगा, उनके तकलीफ़ों में मैं कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूंगा, तो ऐसे उम्मीदवारों को मैं इंशाअल्लाह ताला दुआ देता रहूंगा और उनको सपोर्ट करूंगा इंशाअल्लाह ताला कि ऐसा उम्मीदवार बहरामपुरा को मिले। समस्या तो बहुत सारी है। हमारे जो तौहीद भाई शेख हैं, इनके मातहती में हम लोगों ने लगभग 4.5 साल से काम किया और साहब यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष साबिर भाई काबलीवाला है, हमेशा ये आश्वासन देते रहे कि आपको जो है ना नवी बस्ती से जो है ना एक उम्मीदवारी के रूप पे जो है ना आपको उतारा जाएगा। आप जो है ना दिलो जान से जो है ना मेहनत करो, फील्ड में जो है ना मेहनत करो। हम लोगों ने दिलो जान से जो है ना मेहनत किया। जहाँ पार्टी का काम हुआ, जहाँ पार्टी ने बुलाया वहाँ लब्बैक, हमारी पूरी टीम लब्बैक कहा। और आज ये हो रहा है कि आश्वासन 4.5 साल से देने के बाद अब ये हो रहा है कि भाई तौहीद भाई को जो है टिकट नहीं दिया जाएगा और ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो इस विस्तार में कहीं उसका कोई नाम ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं, ना तो उसको कोई जानते हैं और हमारे विस्तार का है ही नहीं। इसके लिए हम लोग को जो है ना आक्रोश है कि भाई हमारे जो है ना एरिया से किसी एक उम्मीदवार को टिकट मिलना चाहिए। तौहीद भाई को नहीं मिला ये कोई जो है ना बात नहीं है। हमारे एरिया से अदर भी किसी को अगर मिलता, हम लोग के जो है ना पहचान में किसी को मिलता तो हम लोग उसका लब्बैक कह दें। मतलब लोकल उम्मीदवार चाहिए जो विस्तार की समस्या को समझ सके। बिल्कुल बिल्कुल, लोकल ही विस्तार में जो ना जो लोकल लोग होंगे वही तो हमारी जो ना परेशानी को समझेंगे। वो दूर सिटी में बैठे हुए उनको क्या परेशानी समझ में आएगा। हम लोगों ने जो काम किया है कि यहाँ जो है ना बरसात में जो है ना हर जगह पानी जो है ना भराव हो जाता है, उसमें जो है ना जा करके खाना का वितरण किया है। लोगों की परेशानी में जो है ना कंधे से कंधे मिला करके खड़े हुए हैं। तो यहाँ की जो लोकल लोग हैं वही समझ सकते हैं, बाहर के लोग नहीं समझ सकते। आप लोग इतने सालों से जो है पार्टी का परचम लेकर घूमते थे विस्तारों में, क्या कुछ समस्याएं सामने आती थी? किन समस्याओं पर लड़ना पड़ेगा? यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं चाहिए? सबसे बड़ा यहाँ समस्या है रोड का, गटर का और पानी का। ये 3 समस्या बहुत बड़ा समस्या है। चौथा एक है एजुकेशन का। यहाँ कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है और ना तो कोई एक लाइब्रेरी है जी। अस्पताल भी नहीं है, लाइब्रेरी भी नहीं है। तो समस्या तो जो ना ये 5-6 जो समस्या है वो मुख्य समस्या है। जबकि जो ना यहाँ मेगा सिटी जो ना कहला रहा है, यहाँ की आइडियोलॉजी पूरे हिंदुस्तान को जो ना बताई जा रही है, मगर समस्या तो सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग जो है ना दलदल की ज़िंदगी जी रहे हैं। कचरे का जो डंपिंग एरिया है वो भी आपके विस्तार के करीब है और उसकी भी बदबू रात में जो है लोगों को सताती है। जी जी, ये जो अभी जो है ना बाजू में ही देख रहे हैं कचरे का जो है ना बहुत बड़ा जो है ना पेटी बना हुआ है। अब इससे जो है ना परेशानी ये है कि दम्मे की बीमारी जो है ना हर घर में, इससे कोई जो है ना बचा हुआ नहीं है। हर लोग जो है ना इससे प्रभावित है। इस पर भी जो है ना काम होने की ज़रूरत है। आप तमाम का कोई ऐसे उम्मीदवार को समर्थन रहेगा जो आपके विस्तार की समस्या को समझ सके और जो लोकल यहाँ का हो, चाहे भले पार्टी किसी और हो, लेकिन यहाँ का लोकल उम्मीदवार, उसको आपका समर्थन रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के जो ना लोकल उम्मीदवार अगर किसी भी पार्टी से हो, अच्छे आदमी हो, जो लोकल में उसका जो है ना नाम हो कि भाई ईमानदार आदमी है, हमारी परेशानी में वो कंधे से कंधे मिला करके जो है ना हम लोग के साथ जो है ना काम। मेरा नाम मोहम्मद निराले है और मैं बहरामपुरा का संगठन मंत्री हूँ। जैसे आपने इन दोनों को सुना, समस्या आपके सामने ही है, क्या कहोगे आप? देखिए, अगर मेरे तौहीद भाई जो कह रहे हैं वो हकीकत कह रहे हैं, मैं इनके बातों पे लब्बैक करता हूँ। और देखिए, सबसे पहली बात है, ऐसा सब यहाँ जब मैं पार्टी ऑफिस में गया, मेरे जो कायद अभी तौहीद भाई है, ये मुझे वहाँ लेके गए तो मुझे बतलाया गया कि यहाँ पे है ना
हम यहाँ पे नेता बनाने आए हुए हैं, तो क्या नेता यही बनता है? जो काम करे उसके साथ गद्दारी हो और जो काम ना करे उसके साथ वफादारी हो। क्या यही भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है? क्या इसी के लिए हम मेहनत किए 4.5 साल? अगर यही है तो हम इस चीज़ से इस्तीफ़ा देते हैं। हमें ऐसी पार्टी नहीं चाहिए जो हमारी बात ना सुन सके, जो गरीबों की बात ना सुन सके, जो मजदूरी की बात ना सुन सके। ऐसी पार्टी किस लिए? हमें तो ये क्या बोलते हैं उनको, हमारे जो कायद है वैसी साहब, उससे हमें बैर नहीं है, लेकिन साबिर भाई आपकी खैर नहीं है। साबिर भाई आपकी खैर नहीं है, क्योंकि आपकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक भी उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इस दफ़ा जीत के नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपने टिकट नहीं दिया ऐसे आदमी को जो जिता के लाए। ऐसे आदमी को अपने टिकट दिया है जो वलीवान सिर्फ वीडियो बनाता है, उसके पास एक संगठन नहीं है, एक आदमी नहीं है कि नहीं। तो आप मीडिया वाले आप जाके तपास कर सकते हैं, आप वहाँ पे जाके। हमने तो उसको देखा ही नहीं अभी तक। हम संगठन में हैं, हमने अभी तक देखा नहीं, हमसे कोई मशवरा भी नहीं लिया गया। संगठन मंत्री का काम होता है कि उससे मशवरा लिया जाता है। आपने मशवरा लिया हमसे बात की, हमारे टीम से बात की? आपने तब तक मुझे बतलाया नहीं कि हाँ मैं को कैंडिडेट दे रहा हूँ वहाँ पे। साबिर भाई साहब, मैं उस टाइम ही बोला था साबिर भाई को कि मुझे दूसरा आदमी मुझे टैग कर रहे हैं कि आप इस पर बतलाइए, तो बोले को टैग कर रहे हो तुम, वो बात समझो। अभी चुनाव का टाइम है, अब रुकिए, कोई बात हम उस पर एक्शन लेंगे। क्या यही एक्शन है? यही एक्शन है? बताइए हमको समझिए, हम चीज़ तकलीफ में है। क्या करूँ आपको मैं, बहुत तकलीफ में है। ये भी देखने को मिला अभी चुनाव के पहले कि आप यदि कांग्रेस से नाराज होकर इस्तीफा देते तो मीम आपको शायद टिकट देती, ऐसा हुआ है मीम। लेकिन आप मीम से ही नाराज हो। मीम से नाराज है हम, ऐसे काम ही नहीं कर रहे थे। नाराज होंगे हम लोग, पूरा तरह से नाराज है, और पूरा तरह से एकदम से ही नाराज हैं हम, क्योंकि हमारे देखिए मोहल्ले में कोई ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो हमारी बात सुन सके, हमारे मोहल्ले में गरीब मजदूर और दलित की बात सुन सके। अपने ऐसा को टिकट नहीं दिया है, जो गरीब के बीच में रहता है, जो गरीबों की बात करता है। ये हमारे कायद है। इनसे कम से कम मशवरा करना चाहिए था कि क्या करना है आगे चल के, लेकिन आपने किया ही नहीं। इन 4.5 सालों में आपके संगठन को ये भी तकलीफ पड़ी, क्योंकि सारे लोग जो है रोजमर्रा की जिंदगी में अपना कमाकर खाते हैं और उसके बाद पार्टी का परचम लेकर भी घूमते हैं। मैदान में जाते हैं हम लोग, पूरा तरह से मैदान में जाते हैं हम लोग, पूरे गली गली में। यहाँ तो पार्टी था ही नहीं। ये मेरे 4.5 साल हमने मेहनत किया है, उसको तो पार्टी को वहाँ तक खड़ा कर दिया। न पार्टी को कौन जानता था बहरामपुरा में? कोई नहीं जानता था। हमने खड़ा किया पार्टी को यहाँ पे। पार्टी के खड़ा करने का यही सजा मिलेगा कि हमसे पूछा नहीं जाएगा, हमको साइड लाइन किया जाएगा। जिसको कोई जानता नहीं है उसको टिकट दिया गया, कोई नहीं जानता, उसको पीछे तो 10 आदमी नहीं है, वो कहाँ से जीतेगा? जिसके पास संगठन है उसकी जीत होती है, और जिसके पास संगठन है वो कहाँ से जीत जाएगा? इसकी तो जमानत जब्त होने वाली है। तो ये बात अब जब ऊपर लेवल पर जाएगी आप लोग पहुँचाएंगे? इंशाल्लाह हम लोग मुलाकात करेंगे। आप लोग मुलाकात? हाँ, हम आशा साहब से हम लोग मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा अगर वक्त आएगा तो हम आशा साहब से मुलाकात करेंगे, शिकायत करेंगे कि अगर काम करने वाले का कोई मांग नहीं है तो पार्टी बंद कर दीजिए गुजरात के अंदर। पार्टी कहीं भी धरना प्रदर्शन करती है या प्रोटेस्ट करती है तो आप सबसे आगे होते हैं और सीधा रोड पे सो जाते हैं कि जब तक मेरी मांगें पूरी नहीं होगी हम यहाँ पर से नहीं हटेंगे। फिर पुलिस से डिटेन होते हैं आप, तो आप क्या इसको किस तरीके से देखते हैं कि पार्टी उसका सिला आपको क्या दी है यहाँ? उसका सिला पार्टी कुछ नहीं दे रहे हम लोग को, हमसे बात भी नहीं कर रहे पार्टी। अससूज आए थे, हमारे जो शहर महामंत्री है वो बात किए कि कम से कम ऐसा सबसे हम लोग की पूरी टीम को मुलाकात करवाइए, लेकिन एक दफ़े शाबिर भाई जो हमारे काबली वाले हैं एक दफ़े भी जवाब नहीं दिए। तो इससे क्या लगता है कि हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है। इस बार जब असद साहब सभा में आए थे तब की बात है? जी, अभी तुरंत आए थे ओसी साहब कि हम लोग का कोई मोल नहीं है, हम लोग सिर्फ मेहनत करते हैं। यानी क्या वही बात हो गया कि हम दरी बिछाओ, नेता दूसरा आदमी बनेगा। कई अलग बात है कि खामोश करे रहते हैं, फिर भी जो बड़े बड़े रहते हैं। ऐसे अखलाक से मिलता है हमारा सजदा जिनके जूती में कई ताज पड़े रहते हैं। तो मैं आने वाले जो लोग हैं जो कौम लीडर बनना चाहते हैं या नेता बनना चाहते हैं उनके लिए मेरा ये एक मैसेज है कि आप पहले से किसी बैनर के नीचे आके गुलामी मत करना। सिर्फ और सिर्फ आपको मजदूर का ही लेबल लगने वाला है। बाकी समाज का काम खूब करो, सोशल वर्क खूब करो। कोई भी अपने समाज का भला करता हो आप उसकी मदद करो, जितना हो सके उतनी मदद करो, लेकिन सिंबल के नीचे नहीं, किसी पार्टी के नीचे नहीं। पे तैयार था और लगभग 500-600 लोगों का, और ये बात हमने मैसेज पहुंचाई भी थी शाबिर भाई काबलीवाला साहब को। सारे उलमाओं का संगठन मेरे साथ है, सारे समाज का संगठन मेरे साथ है। हमारे टीम के अंदर, हमारे संगठन के अंदर
कोई फिरका परस्ती नहीं है और कोई तरह का इंतशार नहीं है। सारे लोग हमारे साथ हैं। क्यों कि मैं ख़ास तौर पे बहरामपुरा के लिए 15 सालों से लड़ रहा हूँ कि यहाँ के लोगों को जो बेसिक सुविधा है, गटर, पानी, रोड, रास्ते का, वो मिलना चाहिए। ये लड़ाई हमारी शुरू से चालू है और इंशाल्लाह चालू रहेगा। पार्टी देखो, असद साहब से मुझे बहुत मोहब्बत है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन साबिर भाई के मौजूदगी में जो कार्यकर्ताओं ने सिस्टम की धज्जियाँ उड़ाई है और प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ाई है, वो हमको बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है ऐसे सिस्टम में काम करना। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।